9 फूड जो आपको कभी नहीं खाने चाहिए। ये कोई सीक्रेट नहीं कि बहुत से फूड्स को हेल्दी पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन असलियत में वो हमारे लिए सही नहीं होते। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही फूड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको कभी नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर फूड्स के साथ ये समस्या है कि उन्हें कंपनियों द्वारा ऐसे प्रमोट किया जाता है कि लोग कन्विंस हो जाते हैं। कंपनियां अपने लेबल्स पर शुगर फ्री और ऑल नेचुरल जैसे शब्द इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो फूड हेल्दी है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। अब एनालाइज करते हैं उन 9 फूड्स को जो आपको कभी नहीं खाने चाहिए। पहला, कैंड यानी डिब्बा बंद टमाटर। डिब्बा बंद टमाटरों में BPA होता है। इस जहरीले केमिकल को रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते खतरे, डायबिटीज, दिल की बीमारी और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स से जोड़ा गया है। द कंज्यूमर रिपोर्ट की टेस्टिंग बताती है कि 1-2 बार डिब्बा बंद खाने से बच्चों की डेली BPA एक्सपोजर की सेफ्टी लिमिट क्रॉस हो जाती है। BPA केमिकल्स से जुड़ी अनेक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इनमें शामिल है रिप्रोडक्टिव हार्म, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटीज का बढ़ता खतरा, मिसकैरेज का खतरा, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन, कुछ कैंसरों का बड़ा खतरा आदि। BPA हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर प्लास्टिक में पाया जाता है और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा किए गए एक सर्वे में ये पता चला है कि 6 साल से बड़े 2517 लोगों के यूरिन सैंपल की जांच करने पर 93 में BPA डिटेक्ट हुआ। डिब्बा बंद टमाटरों में बाकी डिब्बा बंद चीजों की तुलना में BPA कंटामिनेशन का ज्यादा खतरा एसिडिटी की वजह से होता है। डॉक्टर मरकोला समझाते हैं कि डिब्बा बंद टमाटरों में एसिडिटी ज्यादा होती है, जिससे BPA खाने पर चिपक जाता है। अगर आप BPA कंज्यूम किए बिना टमाटर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो ताज़ा टमाटर इस्तेमाल करें, खुद टमाटर उगाएं या फिर ऑर्गेनिक टमाटर खरीदें। दूसरा, प्रोसेस्ड मीट। 2011 में डाइट और कैंसर के कनेक्शन की जांच करने वाली 7000 से भी ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज के रिव्यू के अनुसार प्रोसेस्ड मीट्स हेल्दी नहीं होती और किसी को इन्हें खाना नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड द्वारा कमीशन किया गया था। प्रोसेस्ड मीट्स ऐसे जानवरों के मांस से बनाए जाते हैं जिन्हें एनिमल फीडिंग फार्म्स में पाला जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन्स और अन्य ड्रग्स दिए जाते हैं। इस मीट में नाइट्राइट होता है जो खाने को रंग और स्वाद देता है। नाइट्राइट शरीर में नाइट्रोसैमिन्स में बदलने की पोटेंशियल रखता है, जो कैंसर पैदा करने वाला स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। चाहे आप माने या नहीं, प्रोसेस्ड मीट को दिल की बीमारी से जोड़ा गया है और इसमें बहुत से हानिकारक केमिकल्स होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोसेस्ड मीट में आखिर होता क्या है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें बेकन, हैम, बीफ जर्की, कैन्ड मीट, सॉसेजेस, हॉट डॉग्स, कॉर्न्ड बीफ, सॉल्टेड और क्योर्ड मीट शामिल होते हैं। प्रोसेस्ड मीट को अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियों जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, बाउल और स्टमक कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर से भी जोड़ा गया है। हालांकि आपको ये बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस्ड मीट्स कम खाने चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रोसेस्ड मीट खाते हैं उन लोगों को ऐसी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। क्या आप वीडियो में अब तक बताई गई चीजों में से कोई चीज खाते हैं? वीडियो को पूरा देखें और जानें कुछ और सरप्राइजिंग फूड्स जो आपको कभी नहीं खाने चाहिए। तीसरा, मार्जरीन। डॉक्टर मरकोला के अनुसार मार्जरीन में ट्रांस फैट होता है जो अननेचुरल फैट है। द US डाइटरी गाइडलाइंस बताती हैं कि लोगों को जितना हो सके उतना कम ट्रांस फैट खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स के अनुसार ट्रांस फैट हर साल 72,000 से 2,28,000 हार्ट अटैक्स की वजह बनता है, जिनमें से 50,000 जानलेवा होते हैं। इसका सबसे आसान उपाय है वो मक्खन खाना जो घास खाने वाली गायों से बना होता है। इस मक्खन में कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड,
CLA नामक एक सब्सटेंस होता है और सैचुरेटेड फैट भी होता है, जिसे ज्यादातर लोग हानिकारक बताते हैं, लेकिन ये दरअसल आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। चौथा, वेजिटेबल ऑयल। मरकोला के अनुसार वेजिटेबल ऑयल हाईली प्रोसेस्ड होता है। इसे गर्म करने पर ये गुड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करके बैड कोलेस्ट्रॉल में बदलकर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जब तेल गर्म होकर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो अजीब सी गंध आती है। ये एक केमिकल है जिसे कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वैस्कुलर डिजीज हो सकती है। WebMD के अनुसार कुछ वेजिटेबल ऑयल्स में ट्रांस फैट होता है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। वेजिटेबल ऑयल से शरीर में सूजन आती है और इसमें ट्रांस फैट्स भी होते हैं जो बहुत जहरीले हो सकते हैं। ट्रांस फैट्स से दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर और मोटापे जैसी अनेक बीमारियों के बढ़ने का खतरा होता है। पांचवा, माइक्रोवेव्ड पॉपकॉर्न। माइक्रोवेव्ड पॉपकॉर्न में परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड PFOA और परफ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनेट PFOS होता है। ये दोनों केमिकल्स खून को दूषित करते हैं और गर्म करने पर पॉपकॉर्न से चिपकते हैं। ये केमिकल्स सेहत के लिए कई खतरे पैदा करते हैं। पहला खतरा है इनफर्टिलिटी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जर्नल में प्रकाशित स्टडी के अनुसार रिसर्चर्स बताते हैं कि PFOA और PFOS इनफर्टिलिटी के खतरे को बढ़ाता है। दरअसल PFOA तो 60 से 150% तक बढ़ाता है। दूसरा खतरा है LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल में बढ़त। पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट मेडिसिन की आर्काइव्स में मिली 2010 की स्टडी बताती है कि जिन टीन्स का PFOA लेवल ज्यादा होता है, उनका LDL कोलेस्ट्रॉल और PFOS लेवल ज्यादा होता है और उन्हें ओवरऑल ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल का खतरा होता है। FDA के अनुसार माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग्स में इस्तेमाल की गई टूटने वाली केमिकल कोटिंग PFOA को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा लाइकली कार्सिनोजेनिक बताया गया है। अन्य स्टडीज बताती हैं कि इस केमिकल में पाया जाने वाला एसिड जानवरों में कैंसर पैदा कर सकता है, जिससे ये पता चलता है कि इससे इंसानों में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। छठा, नॉन ऑर्गेनिक आलू। अगर आप हेल्दी फल और सब्जियां ढूंढ रहे हैं तो ऑर्गेनिक खरीदिए। USDA के ऑर्गेनिक नियमों में सिंथेटिक एग्रीकल्चरल केमिकल्स को परमिशन नहीं मिलती, लेकिन आमतौर पर बाकी सभी फल और सब्जियों को उगाते समय पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। 2013 में 48 फल और सब्जियों को एनवायरनमेंट वर्किंग ग्रुप ने टेस्ट किया और आलूओं में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स पाए गए। सातवां, नमक। हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए नमक की जरूरत होती है, लेकिन मरकोला के अनुसार प्रोसेस्ड फूड्स में पाया जाने वाला नमक वो नमक नहीं होता जिसकी हमें जरूरत होती है। मरकोला कहते हैं प्रोसेस्ड सॉल्ट 98% सोडियम क्लोराइड और बचा हुआ 2% मैन-मेड केमिकल्स जैसे मॉइस्चर और एडेड आयोडीन होता है, जो शरीर के लिए उतने ही हानिकारक हैं जितने फेरोसायनाइड और एल्यूमिना सिलिकेट। ये भी प्रोसेस्ड सॉल्ट में पाए जाते हैं। नमक वाटर रिटेंशन को भी अफेक्ट करता है, जिससे शरीर पानी होल्ड करता है और शरीर में सूजन होती है। ज्यादा नमक से आपको और भी ज्यादा नमकीन, तेलीय चीजें खाने का मन करता है। इससे ओवर ईटिंग होती है, जिससे वजन बढ़ता है और लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो जाती है। इन हेल्थ इश्यूज के खतरे को कम करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप अपनी डाइट में नमक का उपयोग कम करें। आठवां, सोय प्रोटीन आइसोलेट। मरकोला समझाते हैं कि यूएस में उगने वाले 90 से 95% सोयाबीन की समस्या ये है कि वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं ताकि वो सोय प्रोटीन आइसोलेट पैदा कर सके। उन्हें हर्बिसाइड की जहरीली खुराक पर उगाया जाता है। मरकोला के अनुसार हेल्थ बेनिफिट्स वाला इकलौता सोय ऑर्गेनिक सोय होता है। ऑर्गेनिक सोय को अच्छे से फर्मेंट किया जाता है और इसी इकलौते सोय के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस फाइटेट और एंटी न्यूट्रिएंट लेवल्स को कम करता है। नवा,
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम में आपकी भूख बढ़ाने की, आपकी फैट स्टोरेज और वजन बढ़ाने की और कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स बढ़ाने की क्षमता होती है। रिपोर्ट ये भी प्रूव करती है कि शक्कर की तुलना में एस्पार्टेम और सैकरिन ज्यादा वजन बढ़ाते हैं। एक इंटरनेशनल साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक स्टडी से पता चला कि वजन बढ़ाने के अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स गट माइक्रोबायोटा को बदलकर ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज हो सकता है। बात यह है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनसे हमारी हेल्थ को खतरा पैदा हो सकता है, और इन चीजों में ये फूड्स भी शामिल हैं। प्रोसेस्ड मीट्स से लेके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तक, आप नहीं जानते कि कौन सी चीज आपके बीमार पड़ने के खतरे या अन्य हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकती है। इसलिए न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेना और अनहेल्दी फूड्स को अपनी डाइट से कम करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। हालांकि जंक फूड को अपनी डाइट से पूरी तरह हटाना रिकमेंडेड नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें लिमिट में ही खाएं। एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट के साथ ही हफ्ते में कुछ दिन एक्सरसाइज करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और अपनी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल सेहत को इम्प्रूव करते हुए हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप करने के खतरे को भी कम कर सकते हैं। आपको अपना सारा पसंदीदा खाना छोड़ने की जरूरत नहीं, बस सोच समझकर खाना खाएं। ध्यान रखें कि आप कितना खा रहे हैं और अपनी डाइट में कितने तरह के हेल्दी फूड्स शामिल कर रहे हैं। ऐसे और कौन से फूड्स हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि लोगों को इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।